आज का ये श्लोक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और इतना सुंदर है। आज जो हम लोग भौतिक दुनिया में देख रहे हैं उसी का ही वर्णन है। शिव जी अभी तक शिव जी का जो रुद्र गीत 4 पार्टों में वर्णन किया है। उससे पहले उसका भगवान का गुण, उसके बाद रूप, तो इसके बाद लीला और कैसे भक्ति प्राप्त करना, शरणागत होना, ये 4 भगवगाओं में भगवान का रुद्र गीत का वर्णन हुआ है। उसके बाद शिव जी अभी हमें इससे क्या मिलेगा इसका फलश्रुति बता रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा ब्रह्मा शिव, ब्रह्मा, विरंची आदि सभी लोग भगवान का स्तुति करते हैं। हाँ, सभी लोग भगवान का स्तुति करते हैं और उनको मालूम पड़ा बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अभी इस श्लोक में क्या बता रहे हैं शिव जी? भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया में अलग अलग टाइप का नया प्रगति हम लोग कर रहे हैं ना, अचीवमेंट कर रहे हैं। किधर रोड का सोचिए, का बड़ा बड़ा रोड, हाईवे वो सब बनाए, बच्चों के लिए स्कूल, इसे वो लोगों को आगे उन लोगों को इंजीनियर बनना है तो अभी नर्सरी से उनको इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। और हॉस्पिटल नया टेक्नोलॉजी का रोबोट से ये बन रहे हैं। और अलग अलग हम लोग देख रहे हैं कितना प्रगति, कितना अचीवमेंट कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। ये जब हम लोग देखते हैं ना, साइंटिस्ट लोग नया शोध कर रहे हैं। ऐसे फ्रूट्स को इंजेक्शन, सब्जी को इंजेक्शन, धान्य में मिलावट, ये कितना उन लोग का ये हो रहा है। साइंटिस्ट आगे प्रगति कर रहे हैं, पर वो क्या हो रहा है, हम लोग किस मार्ग पे जा रहे हैं उसका उनको समझ में नहीं। इधर प्रपद स्पष्ट रूप से बता रहे यह अत्यंत शोचनीय संसार के नेता इन पाप कर्मों के प्रभाव को नहीं जानते। इससे क्या हो रहा है, क्या पाप कर्म हो रहा है उसको वो लोग नहीं जानते। उनको एक ही लक्ष्य है, पैसा करना, पैसे, कैसे पैसा ये करना। स्कूल में अभी बच्चे टीचर को सरदर्द बन गए, क्योंकि वो बच्चे लोग, इतने छोटे छोटे बच्चे लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, उनको कुछ बोलने का नहीं। अगर वो बच्चों को कुछ बोले तो टीचर को ही ऊपर ये करे। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में न ब्रह्मचारी का सिखा रहे हैं, न आत्म साक्षात्कार का सिखा रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे कमाने का यही सिखा रहा है। और वो लोग क्या हो रहे हैं, गधे बन रहे हैं। और इतना हम लोग एजुकेशन अभी देखते हैं ना, कितना क्या 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 नया शिक्षा पद्धतियाँ हैं। जो जूना जो है वो सब बंद हो रहा है और नए शिक्षा चालू हो रहा है। इंजीनियरिंग का भी देखते हैं, वो उसमें भी पहले कौन था वो नहीं, अभी दूसरा नहीं, अभी उस इंटेलिजेंट एक मैंने सोचे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक है। उसमें इंजीनियर का जरूरत ही नहीं। वो जो वो बच्चे को सिखाते हो लोग, ये ऐसे इसका यूज करना, ये करना, इसे गूगल में जाना, ये करना। वो सिर्फ वो ज्ञान लेने से उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं। जो करेक्ट आंसर चाहिए वो करेक्ट आंसर, क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए उसका प्रोजेक्ट आता है। इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं और क्या हो रहा है, हम लोग का सब बढ़ते ज्ञान में बढ़ते हम सब लोग नरक की ओर जा रहे हैं। बच्चे माँ बाप का नहीं सुन रहे हैं। एक मोबाइल एक छोड़, माँ क्या करती है, पहले बच्चे खेलने दो, काम करने तक मैं काम कर लेंगे, खेलने दो करके मोबाइल हाथ में देते। वो हैबिट 5-6 महीने का बच्चे को या 8 महीने का बच्चे को देते, वही हैबिट हो जाता है, वो मोबाइल का एडिक्ट हो जाता है। कितने लोगों को मैंने देखा है, बच्चे सत्संग में माँ लेके आती है तो वो लोग एक करते, मैं बोले क्या हुआ, उसको बीमार हो गया है क्या? नहीं मोबाइल नहीं दिया ना, इसके लिए वो ऐसा चटपट रही है। तो बोले
5-6 बरस के बच्चे इतने एडिक्ट हो गए, तो हम लोग अब समाज का क्या हो रहा है हम लोग देख सकते हैं। अब इधर बता रहे हैं, ये 4 जो नियम है वेद शास्त्र में, जो 4 नियम है भगवान ने किया हुआ है। जो वेद शास्त्र जहाँ हम जैसे आदमी 4 त्रुटिपूर्ण बुद्धि वाले हम लोग वो वेद शास्त्र को नहीं रचा सकते। वेद शास्त्र भगवान के श्वास से निकला हुआ हम लोग जानते, और उसी में दिया हुआ है 4 प्रकार का ये व्यवहार हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हाँ, क्या है, कौन सा? नशापान नहीं, मांसाहार नहीं, युद्ध क्रीड़ा नहीं, अवैध संबंधी। ये 4 धर्म का जो क्या है पहिया है। पर अभी ये मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, इसके वजह से ये जो 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है वो उसको वो लोग बोलते हैं ये क्या है, ये सब ये है नया हम लोग नए युग वाले हैं, नया हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे एक करके ये सब को वो लोग क्या ध्यान ही नहीं रहे। और सब लोग, अभी मैं इधर बेंगलुरु में जाती हूँ ना, बाहर जाती हूँ तो देख रही हूँ, बाप रे कितने लाइन से दम बिरयानी, कौन सा बिरयानी, फिर मांस टांगे हुए, शराब का दुकान है, नशा पान का दुकान है, और क्लब है। आश्चर्य लगता है इतना। मैं पूछती हूँ ये लोग इतने लोग कैसे खाएंगे, ये लोग इतने मतलब आसुरी राज्य जैसा लग रहा है ना। लोगों को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति एक ही जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ जीवन का उद्देश्य नहीं है। हाँ, जीवन में अगर ये थोड़ा पैसा कमाया, 4-5 फ्लैट हो गया, गाड़ी घोड़ा, हाँ वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा वो बन गया आदमी। और जिसको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, 1-2 इधर उधर का 1-2 मंत्र बोला तो उसको धर्मगुरु बना देते। उसको कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, उसको धर्मगुरु बना के हम लोग उसका चरण में गिरते हैं। ऐसे हम लोग देखे ना, कितने लोग अभी देखा, एक जेल में है, एक किधर है। ये मूर्ख लोग, हम लोग मूर्ख है। प्रभुपाद जी बता रहे ना, आप लोग चीटिंग चाहते हैं, इसके लिए ऐसे चीटर्स लोग आपको मिलते हैं। अगर हम लोग खुद भगवान के भक्ति में लगे हुए थे, वेद शास्त्र का जो प्रमाण को हम लोग मानते थे, तो ऐसे चीटर बाजी टीचर के साथ हम लोग नहीं जाते ना। चीटर के साथ हम लोग को मालूम है भगवान है, भगवान ही हमारा माता है, पिता है, गुरु, सखा। भगवान सब कुछ भगवत गीता का मैन्युअल में हम लोग को सिखाए। मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन में कैसे रहना चाहिए, और मेरे शरण में रहने से आप किस तरह रहेंगे, इतना सुंदर रूप से भगवान ने भगवत गीता में बताया। और प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोग सब जगह भगवत गीता बांट रहे हैं, और भगवत गीता के बारे में क्लास ले रहे, सिखा रहे, करे। पर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, भगवत गीता कुछ है ही नहीं, वो सब काल्पनिक है, कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण तो कोई नहीं, सब कुछ है मनगढ़ंत है। हम लोग को क्या मॉडर्न, ये लोग हम लोग को मॉडर्न आगे जाने नहीं दे रहे, पीछे धकल रहे, हम लोग को पीछे धकल रहे। वो लोग पिछले जैसे रहने से कहते हम लोग मॉडर्न है, ऐसे ये लोग प्रचार करें। भगवान कुछ है ही नहीं, साइंस सब कुछ है, साइंस से हम लोग करते। इसके वजह से लोगों को जो भक्ति में आ रहे हैं, वो लोगों को एक दूसरे लोगों का प्रचार, इससे वो लोगों का मन भ्रमित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कार्य किया है, पाश्चात्य देश में जाके उधर कुछ नहीं जानते, कुछ भगवान के बारे में नहीं जानते, ना नहाने का नहीं, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, कुछ ठिकाना ही नहीं। ऐसे म्लेच्छ लोगों को सिर्फ हरिनाम देके उनका उद्धार किया, उनको इतने बड़े भक्त बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, गुरु बनाए। इससे हम लोग समझ सकते हैं ना हरिनाम में कितना ताकत है। हरिनाम से हम लोग किस तरह इस भवसागर को पार कर सकते हैं। मगर इधर हम लोग ये
भौतिक ज्ञान, बहुत सब लोग भौतिक ज्ञान पाके 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 क्या हो रहा है, हम लोग गधे हो गए। हम लोग को कुछ सोचने का ये नहीं है। वो सैलरी, जितना सैलरी मिलता है हम लोग को काम करना है, सैलरी के लिए काम करना है। इधर बता रहे नेता लोगों को कुछ पड़ा नहीं है, इससे ऐसे करने से ये लोगों को तकलीफ होगा, हमारे समाज में कितना लोगों को कष्ट आएगा, ये नेता लोगों को ये मालूम ही नहीं है। वो लोग अपना कैसे पैसे भरेंगे, वो बैंक में पैसा चाहिए, ये बैंक में पैसा चाहिए, पोते नाते वो लोग सबका सुख से रहना, वो उन्हीं का ही देखते ना, समाज का ना लोग प्रजाओं के बारे में देखते नहीं। इधर स्पष्ट रूप से बता रहे ये जो भवसागर में और बड़ा चढ़ा कर रहे, देख सकते हैं हम लोग सब खाने का चीज में सब में मिलावट। और जो बोलने वाले हैं, बोलने में भी कृत्रिम नाटकता, किधर भी सत्य का एक जरा भी झलक नहीं है, सत्य को मानते भी नहीं। अभी आप लोगों ने उपदेशामृत पढ़ा है ना, उपदेशामृत में क्या दिया है, जो वाचो वेगा मनस क्रोध वेगा जीवा वेगा उधर उपस्थ एतान वेगा विषय तदिराम सर्वमप्य प्रतिबिंबित, जी इसको कंट्रोल करना चाहिए। वाणी वेग, इसको कौन कंट्रोल, तो पूरा पृथ्वी में वो गुरु बन सकता है। और दूसरा अत्याहार प्रयास, ये जो दिखा है, ये हम लोगों को शिक्षा मिला है, उसका हम लोग पालन करना ही ज्ञान है। बाकी का अभी हम लोग भौतिक दुनिया में हम लोग जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, जबरदस्त बच्चों को लेके पशुवध खाने में डाल रहे हैं उन लोग को, शिक्षा करके उनको बच्चों को, मगर ये शिक्षा कुछ काम का नहीं है। इतने शिक्षा पाने के बाद वो लोगों ने इतना ये आ जाता है उनमें, इसमें ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा, इसमें गलती ढूंढते, जो ऐसे हमारे में बोलते जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है सीधे भगवान को शरणागत हो जाते हैं, और भगवान ने जो बोला है, भगवान ने जो कहा है उसको अपनाते हैं। मगर जो पढ़े लिखे है, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, स्त्रियों को क्यों घर में बिठाने का, उनको स्वातंत्र देने का, ऐसा ये लोगों ने गलत, जो वेद शास्त्र में जो नियम दिया है उसको गलत साबित करके अपने मनमाने ढंग से आसुरी स्वभाव बोलते ना, वेदवाद रताओ जो है ना, 4 प्रकार के जो लोग हैं, आसुरी स्वभाव के लोग हैं, वेदवाद रता माया अप्रत ज्ञान आसुर भाव आश्रिता नराधमा, ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये पूरा भौतिक संसार को क्या करना है, आसुरी साम्राज्य बना दिया है। आसुरी वेदवाद हम लोग देखते ना, कर्मी ज्ञानी योगी, 3 प्रकार के लोग। कर्मी क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहा है, वो पूजा ये पूजा, वो हवन ये हवन कर रहा है, वो वेद जानता है, मगर उसका क्या करता है, जो मेन मीनिंग है, जो वेद में क्या बता रहा है, वेद यानी क्या है, साक्षात भगवत प्रणीता भगवान को खुश करना, इस वेद शास्त्र में लिखा 15 अध्याय में भगवान बता रहे, वेद को जानना है ना, मुझे ही जानना, मेरे शरणागत होना, यही वेद शास्त्र में लिखा हो। मगर ये जो कर्मी लोग क्या करते हैं, उसको हटा के उसका जो अलंकार में ही, उसे ये करने से स्वर्ग प्राप्ति होता है, ये करने से धन धान्य प्राप्ति होता है, ये करने से घर में बहुत सुख संपत्ति आते है, वो पार्ट लेके जो मेन जो है उसको हटा दिया है, और वो लोग 84 लाख योनि में भटकते जा रहे, ऐसा काम करनी। ज्ञानी लोग ज्ञान का बहुत ज्ञान का ढूंढ रहे, ज्ञान शास्त्र ये कैसा होएगा ऐसा, पर उनको थोड़ा सा भगवान के बारे में है, पर वो भगवान को पूरा नहीं समझ सकते। और तीसरा है योगी तो अपने इंद्रियों को वश करने में, अपने आप को सिद्धि प्राप्त करने में, योगी क्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं ना अपना, वो सिद्धि कैसे भी तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके वो बाहर आके लोगों को वो चमत्कार दिखाना चाहते हैं, ये मैंने देखो ऐसा किया है,
मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको ऐसे फ़ोन करके बोली, क्योंकि उसको भी हरि नाम देना चाहती थी, उसके लिए फ़ोन कर रही हूँ, कैसे हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो? हाँ हाँ, मैं साईं बाबा का नाम ले रही हूँ, साईं बाबा इतना महान है, साक्षात भगवान है। कैसे? नहीं नहीं, मेरी एक फ्रेंड ना वो साईं बाबा का सामने बैठ के ध्यान कर रही थी, फोटो से अमृत गिर रहा था। क्या पवाड़ है, क्या ये है। करे मैं, मुझे हंसने का आ गया, मैं क्या बोलूँ उसको। ओ बोल रहे सभी भगवान एक ही है, बोलते ना, सब जिसको भी करो, जिसका भी पूजा करो तो वो सब एक ही होता है। कृष्ण का अलग करने का जरूरत नहीं, साईं बाबा का ही करना है। यानी लोगों का मेंटालिटी कैसा हुआ है, हम लोग सोच सकते हैं। किसी को भगवत गीता पढ़ना, सत्संग में जाना, ज्ञान का अर्जन करना, उसके लिए किसी के लिए टाइम नहीं। ये जो चमत्कार है, ये सब रहता है, उसको देख के वो लोग सोचते हाँ यही सब पहाड़ है, यही भगवान है, यही भगवान है, ऐसे मानते। अभी हम लोग देख सकते हैं जापान, अमेरिका, सब अलग 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 कंट्री है। हमारे भारत में भी ये मोबाइल में क्या 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 डाल के रखा है। ये छोटे बच्चे वो लोग देखते हैं, उनके लिए वो ये नहीं है, वो बोल रहे ये उनका हक है, वो देखने दो ना, हम लोग का प्रचार नहीं कर रहे, वो खुद वो लोग देख रहे हैं, वो खुद अपने आप को देख रहे हैं, हम लोग क्या ये नहीं कर रहे। यानी इस सरकार का ही ये है ना, ये बच्चों को बिगड़ना, बच्चों को गलत रास्ते में, इस सरकार का ही काम है ना। बाद में अभी देख रहे हैं हम लोग बच्चे कितने गलत मार्ग में। वो मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, ये बीमारी जो रहता है ना, वो लेडीज का जो बीमारी आता है ना, वो बीमारी जो है जेंट्स उस डॉक्टर के पास जाते, गायनाकोलॉजिस्ट। मैं बोली वो गायनाकोलॉजिस्ट की ना, इस तरह उनका चरित्र खराब हो गया, चरित्र इतना उनका बिगड़ गया है, उस हम लोग समझ ही नहीं सकते। आश्चर्य होता है हम लोग को, जब हम लोग अभी 50-60 बरस के पहले एक मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, एक रेडियो था। सुबह लता मंगेशकर उठी उठी गोपाला करके भजन लगता था, हम लोग खुशी से सुनते थे, खुशी से प्रसन्न हो जाते थे। मगर अभी तो मोबाइल, किसी को टाइम नहीं, उठते ही मोबाइल, सोते ही मोबाइल, कान में जो एक डालने का, कोई कौन बात कर रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं सुना, अपने ही दुनिया में मग्न रहते। तो विचित्र लग रहा है, ये कैसा जीवन है। एक ही घर में रह गए, चारों घर में चारों एक दूसरे से मिलने का नहीं, उधर से फोन, मोबाइल में फोन करेंगे, मोबाइल में बात करेंगे। यानी हमारा जो सामाजिक जीवन जो है किस तरह किस ओर बढ़ रहा है, हम समझ सकते हैं। मैं एक लेक्चर में सुनी थी, पाश्चात्य देश में 13 बरस की लड़कियों को शादी करने का है ना, लड़का लोगों से मिलने का, ऐसा ये रूल है। और 13 बरस की लड़कियां जो प्रेग्नेंट होके, तो उनका शरीर का क्या हालत होएगा। और गवर्नमेंट ने उनको सैंक्शन कर दिया, अबार्शन करना है तो अबार्शन कर सकते, उसके लिए कुछ रुकावट नहीं, कभी भी अबार्शन करते। इधर में इंडिया में भी ऐसा हुआ है ना, कि अबार्शन का कोई अबार्शन का के लिए रुकावट नहीं, कानून नहीं, कोई से शादी करके डाइवोर्स देने का। पहले डाइवोर्स का क्या होता था, 6 महीने तक वेट करना पड़ता था, 6 महीने पर लड़का लड़की को वापस समझाते थे, बड़े लोग समझाते थे, और वापस उन लोग को दोनों साथ में रहने का करते थे। मगर अभी नहीं, अभी क्या हो रहा है, नहीं होता है, नहीं रह सकते, चलो तलाक, डाइवोर्स। कैसे मुसलमान लोग तलाक 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 बोलते हैं, ऐसे भी हिंदू हमें भी डाइवोर्स है ना। किसी में भी वेट, सब्र का यही नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं ना, जिस तरह पूर्व हम लोगों के माँ बाप हम लोग को किस तरह हम लोग को बड़ा किया है। एक मनुष्य जीवन है ना, कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन पाने के लिए हम लोग को
इतने सारे प्रयास किए, अलग 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 योनि में जाने के बाद हम लोग को ये मनुष्य जन्म मिला। ये मनुष्य जन्म में आने के बाद हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का क्या संबंध, किसके भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, क्या स्वरूप है, ये हम लोग भूल गए और क्या कर रहे हैं। और इस सब भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। अभी देखो डेवोटी के बच्चों को मैं देखती हूँ, मैं देख रही थी, माँ बाप डेवोटी है, बच्चों को बोले तो आ जाओ सत्संग में, नहीं नहीं मुझे उधर बैठ के बोर होता है, मैं टीवी देखेगी। यानी बच्चे भी सुनने तैयार नहीं है अभी। और थोड़े बड़े कॉलेज जाने वाले भी तो नहीं नहीं इस्कॉन में ना वो लोग कुछ डाल के वो लोग वशीभूत करते और ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसे अलग 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 तरह से मैं ये देख रही हूँ, जो भगवान का नाम लेके इस भवसागर को पार करना बहुत कठिन बन रहा है, क्योंकि माँ बाप का बात सुनने के लिए बच्चे तैयार नहीं है और सरकार प्रजा का हित देखने के लिए तैयार नहीं है। और बद्ध जीव, जो बद्ध जीव इस तरह इस सागर में गिर रहा है, मर रहा है, गिर रहा है, तैर रहा है, हम लोग आंखों से देख रहे। अब जब हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से थोड़ा सा हम लोग को ज्ञान मालूम पड़ा, नाम ही सब कुछ है, नाम के अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले नहीं है, भगवान का नाम ही सब कुछ करने वाले। एक बार भगवान का नाम ले से आपका सब पाप नष्ट होता है। इधर शिवजी भी वही बता रहे हैं, शिवजी भी क्या बता रहे हैं, मेरा ये रुद्र गीत को जो मनोवेग से, ध्यान से आप लोग करने से भगवान की भक्ति आपको मिलेगा, भगवान के भवसागर को पार करने तथा जीवन के पूर्ण बनने में समर्थ हो सकते। और चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को इतना आसान तरीका दिया है, इसके लिए कुछ तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है, मेहनत नहीं, बैठे बैठे काम करते रहो, खाना बनाते रहो, कुछ करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कंटिन्यूस आप बोलते, कंटिन्यूस आप हरे नाम लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग इस भौतिक दुनिया में रहने पर भी ये जो भौतिक भवंडर है, जो आज आसपास में जो भौतिक क्रिया चल रहे हैं, उस समय हमारा मन नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो भी इच्छा थे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भगवान के शरण में आने के बाद भगवान, भगवत गीता में भगवान बता रहे, मैं माता पिता भ्राता धात्रा गुरु, मैं सब कुछ मैं तुम्हारा हूँ, पति सब मैं तुम्हारा हूँ, और आपके अंदर परमात्मा के रूप में बैठा हूँ, चैत्य गुरु के रूप में मैं बैठ के आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप जो इच्छा कर रहे हैं वो मैं पूरा कर रहा हूँ। हाँ, आप जो चाहते हो मैं पूरा कर रहा हूँ। और 4 प्रकार का अन्न खाते हैं ना, उसको पचाने के लिए भी मैं वैश्वानर बन के आपका अंदर बैठा हूँ। इस तरह हम लोग को भगवत गीता में भगवान ज्ञान दे रहे, एक बार मुझे मेरे शरण में आओ, एक बार आपका मन मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन मना भो मत भक्त मध्याजी माम नमस्करो, आपका मन मुझे दे दो, मुझे प्रणाम करो, मेरे पूजा करो, बस आप मेरे प्रिय बन जाओ, मेरे नाम का स्मरण करो, सतत मेरा नाम का कीर्तन करो, आपको जो चाहिए मैं सब कुछ देगा, आपका पास जो है मैं उसका रक्षा करूँ, आपके लिए क्या चाहिए मैं सब पूरा करूँ। इधर भगवान हमें बता रहे, जो हमारे पिता है माता है भगवान बता रहे, मगर वो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। वो जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, बड़े 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 प्रगति करके 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 बॉम्ब अस्त्र शस्त्र और करने में लगा है, उससे क्या हो रहा है, अभी देख रहे हैं सब जगह बॉम्ब गिरा के कैसे लोगों को मार रहे हैं। ये आसुरी लोग हैं, आसुरी लोगों का प्रवृत्ति है, वो कभी भी शांति से जिएंगे नहीं और दूसरों को भी जीने नहीं देंगे। जो भगवान के शरण में इधर जो चैतन्य महाप्रभु बताए ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता, गुरु के और कृष्ण की कृपा से ही जिसको भक्ति लता बीज मिलता है, वही कृष्ण भगवान कृष्ण के शरण में आते। आज हम लोग देख सकते हैं
अभी अपने झूम में बैठे हुए सभी लोग जो सुन रहे हैं, वो लोग जो पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए थे हम लोग, इसके लिए हम लोग को ये सत्संग मिल रहा है। इस सत्संग से हम लोग को थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है, ये गलत है, ये सत्य है। सत्य क्या है हम लोग को मालूम पड़ रहा है। अभी सत्संग में आने के बाद सत्य क्या है, असत्य क्या है, अभी हम लोग को समझ में आए। भगवान सत्य है, भगवान का जो भी जीव है वो सत्य है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले सब भगवान पूर्ण है, उससे वो निकले हुए वो भी पूर्ण है, सभी पूर्ण है करके। और ये विशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत येन तेन त्यक्तेन पूजिता माँ ग्रदकस्य। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का है, भगवान ने रचाया हुआ, भगवान का इधर सब कुछ भगवान का है। इधर हर एक मिट्टी का कण भी हमारा नहीं, मगर भगवान ने हमारे लिए सब रेडी करके रखा है। हाथी के लिए मन, चींटी के लिए कण, हम लोग को जो चाहिए वो सब बनकर रेडी करके रखा है। हमें जो चाहिए, जितना चाहिए उतना ही हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्भो नियमाग्रह, ज्यादा ज्यादा संग्रह करने का, ज्यादा ज्यादा खाने का, ये जो करने से क्या होता है, भक्ति नष्ट हो जाता है। कोशिश कर रहे हैं जितना है उतने शांति नहीं, पूरा वो पार्ट टाइम पार्ट टाइम, उधर का काम इधर का काम, यानी जितना है उतने में संतृप्ति नहीं। और भी हम लोग को बड़े आदमी बनना है, और भी बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी। इधर लोगों का जीवन का लक्ष्य बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी कौन है, इधर हमें शास्त्र सिखाते हैं, जो भगवान का शरणागत हुआ है, भगवान का शरणागत होकर भगवान का जो भक्ति कर रहे हैं वो सबसे बड़ा, वो ज्ञान नहीं है। हम लोग मूर्ख लोग, हम लोग को जो पैसे वाले हैं उसको बुलाएंगे, हम लोग उसको हार डाल के उससे ये करेंगे, उससे उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका चरण पड़ेंगे हम लोग। वो जो उस हमारा काम जो है होने वाला है, तो वो मूर्ख का भी हम लोग चरण पकड़ेंगे। मगर भगवान इधर बहुत बता रहे, तुम्हारा मन मुझे दे दो, मेरे शरण में आओ, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आज भौतिक दुनिया में हम लोग देख रहे पूरे 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 समाज में इतना ये चल रहा है। भगवान बता रहे हैं ना, जंगल में जो आग लगता है, कैसे धावा नल से सब लोग तड़पते हैं, सब पशु पक्षी में, ऐसे हम लोग अभी भौतिक दुनिया में देख रहे हैं लोग कैसे तड़प रहे हैं। ये आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक उन्नति, जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इच्छा नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपका रुको, आप रुक दो, अभी हमें ये काम है, हमारा काम है, आपका रुकने सुनने के लिए तैयार नहीं। और हम लोग किसी के पास जाके देखिए, भगवत गीता पढ़िए, चैंटिंग कीजिए, माला कीजिए, बोले तो मुझे अभी टाइम नहीं, मुझे बहुत काम है, नहीं। सब लोग नरक के, और बता कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। जब उसे हम लोग बचपन में बच्चों को सिखाते हैं ना, गलत काम करने का नहीं, किसी का एक चीज हाथ लगाने का नहीं, दूसरों का चीज को लेने का नहीं करके हम लोग सिखाते हैं। मगर इधर हम लोग देखते हैं सभी लोग अज्ञान से पाप कर्म कर रहे हैं। पाप कर्म करे से ये होता है ना, सिग्नल रोड में जो सिग्नल रहता है, जो गाय बकरी वो सिग्नल क्रॉस करके जाएगा तो उसके लिए कुछ रूल नहीं है, और जो भी इंसान उस सिग्नल को तोड़ेगा तो उसको सीधा जेल में डालते हैं। ये जो भगवान का जो ये नियम है, भगवान ने बनाया वो नियम है, इस नियम को तोड़ेगा तो हम लोग को उसका भोगना ही पड़ेगा। कैसे एक राज्य का राजा जो नियम बनाता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो नियम बनाते हैं, तो उसको तोड़ेगा तो कैसे हम लोग को शिक्षा मिलता है। जब इनकम टैक्स भरना है, वो करना है, दूसरा जो नियम है उसका ऐसा हम फॉलो नहीं करेगा तो हम लोग को पनिशमेंट मिलता है। ऐसे ही भगवान ने किया हुआ वेद शास्त्र में जो हमें नियम बना है, इसे हम लोग को चलना ही है। ये हम लोग मनुष्यों के लिए है जो नियम, पशु पक्षियों के लिए नहीं। अगर हम लोग वेद के अनुसार, जो शास्त्र के अनुसार, भगवत गीता में दिए हुए ज्ञान के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में दिया हुआ ज्ञान के अनुसार हम लोग चलेंगे तो इस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। गाय का खुर का इतना बन जाता है। भगवान बता रहे जो भी मेरे शरण में आता है वो
आसानी से भवसागर को पार कर सकते। और भगवान बोले मैं रक्षा करता हूँ, वो वचन दे रहे, हे अर्जुन तुम ऐलान करो, न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा करके भगवान बताते अर्जुन को। भगवान कभी कभी अपने वचन को तोड़ते हैं, मगर भक्त अपने वचन को नहीं तोड़ते ना, इसके लिए भगवान अर्जुन को बोलते अर्जुन तुम ऐलान करो, न मैं भक्त्या प्रणश्य, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं। एक बार भी जो भगवान का नाम लेता है उसका करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। अभी ग्रहण में कितना भी दान दे दो, यज्ञ करो, वो तप करो, जब तक आप भगवान का शरणागत नहीं होते, भगवान के शरण में आपका मति नहीं होता, उस दान का फल नहीं है, उस ज्ञान का फल नहीं, उसका तप का फल नहीं है। अब कुछ भी मत करो, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सतत भगवान का एक नाम ले लो तो आसानी से भवसागर को पार कर सकते। सभी शास्त्र में, श्रुति स्मृति पुराण सभी में भगवान का नाम ही हमें रक्षा करने वाला है, भगवान का नाम ही हमें इस भवसागर को पार करने वाले करके बताते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज जय। अगर किसी को कुछ मालूम पड़ा। हरे कृष्णा।